हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके यूज़ करके हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं, या ऐसे फैक्ट जिनका यूज़ हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने में करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन से फैक्ट्स हैं। फर्स्ट कहता है व्हेन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज़ रिटन डायरेक्टली। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो आपको डायरेक्टली लिख के दे दी जाए, कैसे देगा? फॉर एग्जांपल एक आपको रिएक्शन दी गई है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। इसका रेट लॉ लिखा गया है रेट इक्वल टू K NO की पावर 2 कंसनट्रेशन की पावर 2 और O2 की कंसनट्रेशन की पावर 1। कुछ नहीं तो पावर कितनी? 1 है। ये आपको क्या दिया गया है? रिएक्शन दे दी गई है और रिएक्शन का रेट लॉ दे दिया गया। आपसे क्या पूछ रहा है? इसका ऑर्डर बताइए। तो हमने क्या बताया था? ऑर्डर जो होगा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की पावर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एनो कंसनट्रेशन की पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो टोटल कितना हो गया? 2 + 1 3। यानी जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा लिख के। ठीक है, आपको इस तरह से रिएक्शन दे देगा, उसका रेट लॉ दे देगा, आपसे ऑर्डर पूछेगा, तो आपको कंसनट्रेशन की जो पावर होगी इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये पहला पॉइंट था जिसके थ्रू हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन थ्रू हिंट। आपको किसी रिएक्शन का रेट लॉ निकालने के लिए उसका हिंट दे दिया जाएगा और उस हिंट के थ्रू आप रेट लॉ लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कहेगा, फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया आपको 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट। आपसे कह रहा है इफ़ इट इज़ मेंशन दैट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन सजेस्टेड दैट द रिएक्टेंट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड ऑफ जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। आपको एक रिएक्शन दे दी गई और कह दिया है कि जो रिएक्शन का रेट लॉ है, ठीक है, वो रिएक्टेंट A के कंसनट्रेशन की पावर कितने डिपेंड कर रहा है? 1 पे डिपेंड कर रहा है। और B की कंसनट्रेशन की पावर कितने डिपेंड कर रहा है? 0 डिपेंड कर रहा है। ठीक, इतना आपको लिख के दे देगा। आपसे क्या कहेगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना होगा? उस रिएक्शन का रेट लिखना होगा। रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट लॉ लिखना होगा। द रेट, ठीक है, रेट यानी dx/dt भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट। क्या कह रहा है? कंसनट्रेशन A की पावर कितनी है? 1 है और B की पावर कितनी है? 0। तो हमने A की पावर 1 लिख लिया, B की पावर 0 लिख लिया। तो ऑर्डर के लिए करते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर देंगे हम लोग? पावर को ऐड कर लेंगे। तो 1 + 0 कितना हो गया? 1। यानी जो रिएक्शन आपको दी गई है वो कौन सा ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है। तो ये सेकंड फैक्टर था जिसमें आपको हिंट के थ्रू किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ आपको दिया जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन टर्म x इज रिटन बिलो अ रिएक्टेंट in a reaction it means that order of reaction with respect to that reactant is 0। जब भी किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट के नीचे आपको एक्सेस वर्ड लिखा मिल जाए तो समझ लीजिएगा उस रिएक्टेंट पार्ट के लिए जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखना, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के नीचे अगर आपका क्या लिखा हुआ है? एक्सेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसके लिए ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, order of the reaction will be equal to the power raised on the concentration term of other reactant। तो इसका मतलब जो भी ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो अदर जो रिएक्टेंट टर्म है एक्सेस वाले को छोड़ करके जो अदर रिएक्टेंट टर्म है उसकी पावर पे डिपेंड करेगा और वो आपको गिवन होगा। जिस तरह से यहाँ रिएक्शन में दे देगा आपको 3A + B, ठीक है, गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ B के नीचे यहाँ उन्होंने क्या लिख दिया? एक्सेस लिख दिया। मतलब B के लिए जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 0 होगा। और आपसे बोल देगा कि जो A के लिए है वो कंसनट्रेशन की पावर कितना है? 3 है। तो आप पहले क्या लिखोगे? रेट लॉ लिखोगे। रेट इक्वल टू K, A की कंसनट्रेशन की पावर 3 और B की पावर क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका ऑर्डर कितना हो गया? 3 + 0 यानी 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपका? 3 है। ठीक, ये आपका थर्ड फैक्टर था। इसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी ऑर्डर निकालेंगे, वो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो इसमें क्या होता है? व्हेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आर गिवन फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, जब किसी रिएक्शन का आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यानी डेटा आपको दे दीजिएगा। क्या डेटा देगा? फर्स्ट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन। सबसे पहले उस रिएक्शन का हम लोग रेट लॉ डिटरमाइन करेंगे एंड देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइन। उसके बाद हम उसका ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। तो आपको ये करना है, सबसे पहले रेट लॉ, फिर उसके बाद ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा? क्वेश्चन आपको दे देगा, क्या एक रिएक्शन है आपके पास 3A + 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। इस तरह से आपको रिएक्शन दे सकता है। फिर क्या आएगा? फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन फॉर द रिएक्शन। और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा रिएक्शन के लिए, जैसे
कंसंट्रेशन ए दे देगा, कंसंट्रेशन बी दे देगा और रेट दे देगा, ठीक है। अलग अलग रेट कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट देगा। कब? जब ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी का 2 है, तो रेट कितना 2। ए कंसंट्रेशन 2 है, बी का 2 है, जो रेट कितना होगा 2। ए कंसंट्रेशन 2 है, बी का कितना है 4 है, तो रेट कितना दिया है 4। ये आपको पूरा गिवन होगा, ठीक है। ये पोर्शन आपको किस फॉर्म में गिवन होगा? इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको गिवन होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था और डेटा दिए गए थे उनको आपको रेट लॉ के फॉर्म में लिखना होगा। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू के, आपको दो टर्म दिया है, कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, हमें नहीं मालूम है क्या होगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया रेट के, ए की पावर हमने लिख दिया एम, बी की पावर क्या लिख दिया एन, ठीक है। उसके बाद आपसे कह दिया ए और बी का कंसंट्रेशन दे दिया है और उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या दिया है रेट, तो आप लिख लोगे। जब रेट कंसंट्रेशन ए के लिए 1 था, बी के लिए कितना था 2 था, तो हमने ए की जगह 1 लिख लिया, बी के लिए 2 लिख लिया, पावर जो जैसी वैसे लिख दिया। तब इसका रेट कितना था 2, तो रेट की जगह हमने 2 लिख दिया। इसको क्वेश्चन बोल दिया फर्स्ट। इसी तरह सेकंड डेटा में हमें क्या दिया है, ए के लिए कितना था 2, बी के लिए कितना था 2, तब रेट कितना था 2, हमने लिख लिया इसको इक्वेशन सेकंड। इसी तरह से हम लोग तीसरे डेटा को भी लिख लेंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सबसे पहले आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना और सॉल्व करके एम और एन की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करा हमने, आपको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी हमने इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया। ऐसे करने पे क्या होगा, ये तो टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो, कितना बचा 1। और यहाँ क्या बचा बेटा, के से की कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 की पावर m 2 की पावर m, ठीक है। 1 की पावर m अपॉन 2 की पावर m, तो हमने होल पावर लिख लिया, यानी 1 अपॉन 2 की पावर m। फिर जैसा हमने जानते हैं कि किसी की पावर अगर 0 है तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, चाहे कुछ ए की पावर 0, बी की पावर 0, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ 1 लिखा हो, यहाँ लिखा 1/2। तो अगर हम 1/2 की पावर 0 लिख ले तो इसका मतलब तो 1 ही होगा। तो हमने इस 1 की जगह क्या लिख लिया, 1/2 की पावर 0। तो 1/2 की पावर 0, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2 की पावर m। तो बेस सेम है तो आधार जो घाते हैं इनकी पावर है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो बेस सेम होने की वजह से आप क्या देखोगे, m किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी m बराबर कितना आ गया 0। अब ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर थर्ड से हमने डिवाइड कर लिया। ऐसा करने पे क्या होगा, ये तो टर्म कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 1/2, देखिए 1/2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2/4, तो कैंसिल कर लिया तो 1/2 बन गया। और इसको n जो पावर था हमने होल पावर कर लिया। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर कितनी होगी 1 होगी, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, m और n की वैल्यू निकाल ली। अब m और n की वैल्यू निकाल करके हमने जो ओरिजिनल फॉर्म इक्वेशन थे वहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करा तो आपने क्या देखा, रेट इक्वल टू के, ए की पावर कितना निकला 0, बी की पावर कितना आया 1। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हम दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे, तो 0 + 1 कितना आ गया 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 1। तो ये जो आपको क्वेश्चन है, जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया जाता है, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका मैथमेटिकली पूछा जाता है। इसमें क्या कहेगा, व्हेन हाफ लाइफ टाइम एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द रिएक्शन आर गिवन, ठीक है। उसमें क्या था, आपको रेट कांस्टेंट दिया था डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, यहाँ पर आपको क्या देगा, हाफ लाइफ टाइम देगा डिफरेंट कंसंट्रेशन में, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो आप पहले समझते हैं, आपको कैसे इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, क्या आएगा, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, और क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर आपको दे दिया है, और हाफ लाइफ टाइम इसको T 1/2 सफिक्स में करके लिखते हैं, ठीक है।